हो गया है कि नवरस कैसे खोला, नवरस का नाम यहाँ पर कैसे उच्चारण होता है। वो यहाँ का जन्म भूमि पर नहीं है, यहाँ का परमानेंट वर्कर अपना हाथ से काम करेंगे, अपना पेट गुजारा चलाएंगे, यही में सर नहीं रहेगा। राजनीतिक वाला हमारा सत्ता हमारा का पत्ता बोलते रहेगा। तो यहाँ कमिटी किसने चुना है? यहाँ पे पनहेटा संचालन कमेटी को किसने अथॉरिटी दिया है? आज तक हमें कोई जनता गवर्नमेंट में नहीं है, यहाँ का भूमिपुत्र भी नहीं है, पार्लियामेंट वर्कर भी नहीं है, उसका कोई सरोकार नहीं है यहाँ का। दर्शकवृन्द नमस्कार, म आशिता सुब्बा, हजुरहरूलाई स्वागत छ लोगर टाइम्समा। हेर्नुहोस् होला आजको ताजा खबर। नमस्कार, मैं ऑस्कर तिर्की, पनहेटा का पार्लियामेंट वर्कर टेक्निकल डिपार्टमेंट का मैं संचालक कर्मी था। आज 10 बच्चर हो गया ये पनहेटा चाय बागान बंद हुआ। तो इसको यहाँ के जितने भी पॉपुलेशन जनसंख्या है, हमारे आम जनता के लिए कोई प्रकार का रोजगार का साधन नहीं है। यदि इस आश्रित पनहेटा चाय बागान प्रशासनिक हिसाब से कानूनी तौर पर खोला नहीं गया तो भुखमरी का हाहाकार मचेगा। जो जिस परिवार में बच्चे हैं 4 जन 5 जन जो तंदुरुस्त हैं, वो लोग तो अलग जिला में जाके या स्टेट में जाके कमा के खा रहे हैं, उनका दाल रोटी चल रहा है। जो अकेलापन है, कमजोरी है, जो कहीं पर जा नहीं सकता है और अपना घर द्वार को छोड़कर कहीं दूसरा जगह में जाके कमाने नहीं सकता है, तो उनका भविष्य अंधकारमय है। इस तरह से यहाँ पे राजनीतिक हिसाब से जो एकेडमी चल रहा है, जिसका लाठी उसका भैंस, इसको देखते हुए जब यहाँ बागान सुचारू रूप से इस त्रय और डोरस में 1 नंबर ये पनहेटा चाय बागान चलता था, मगर अचानक ये दुर्घटना हुआ। कैसे नुकसान हुआ हमारे चाय बागान और बंद होने का मजबूरन हो गया। तो मेरा अनुरोध है कि ये पनहेटा चाय बागान 1 नंबर क्वालिटी का चाय बनता है और इसको सुचारू रूप से चलाने से ये अच्छी तरह से प्रोडक्ट भी देगी। और यह बागान को सुचारू रूप से चलाने से पहले जो ब्रिटिश सरकार आदिवासियों को और पूर्वजों को चालान लेके आए और उनका ही वंशज आज हम लोग बिखरे पड़े हैं। तो अभी इस हालत में, महंगाई जमाना में, ये पनहेटा चाय बागान बंद रहेगा, कोई प्रशासन नहीं रहेगा, राजनीतिक वाला हमारा सत्ता हमारा का पत्ता बोलते रहेगा, तो आम जनता का रोजी रोटी किसने देखेगा? वोट के समय सभी कोई आते हैं कि कटोरा भर देंगे, लेकिन यहाँ का आम जनता का भविष्य से खिलवाड़ हो रहा है। तो प्रशासनिक जितने भी हमारे केंद्र सरकार या राज्य सरकार या भारत सरकार हैं, उनसे मेरा गुजारिश है कि यह चाय बागान को जल्द से जल्द खोला जाए। सरकार चलाए या मालिक, कोई भी प्रकार से इसको सुचारू रूप से चलाने के लिए उचित न्याय हो, ताकि हम लोग का प्रोविडेंट फंड, ग्रेजुटी जो पाना है वो नहीं पा रहे हैं, हम लोग वंचित हैं। फौलाई का जो प्रथा है वो प्रथा भी हम लोग फौलाई से भी वंचित हैं, वो प्रूव मैं हूँ। हम लोग का दोनों बीवी बाल बच्चा हम लोग अभी तक नहीं मिला है। तो इसके लिए मैं पीएफ ऑफिस में गया, कमिश्नर के पास में बोला, यहाँ करशंग में गया, लेकिन वो लोग यहाँ कमिटी किसने चुना है? यहाँ पे पनहेटा संचालन कमेटी को किसने अथॉरिटी दिया है? आज तक हमें कोई जनता को मालूम नहीं है, किसी जनता ने उनको अपॉइंटमेंट नहीं किया। जब ये लोग सरकार से चौकीदारी का अधिकार मिला तो ये चाय बागान में 2 प्रकार से, यहाँ मैं जातिवाद नहीं बोलता हूँ, लेकिन सुचारू रूप से चलाने के लिए ब्रिटिश सरकार ने आदिवासी को और नेपाली को लाया गया था। और जो खर्चापात 2 विभाग में थी, नेपाली समुदायों का खर्चापात अलग, बाबू स्टाफ और टेबल था, राशन भी उसी तरह से सुचारू रूप से वितरण हुआ करता था। लेकिन जब ये सरकार ने ना किसने ये कमेटी जो गठन किया, संचालन कमेटी बोलते हैं, तो जिसका काम नहीं है वो लोग अग्रसर कर रहे हैं, और आदिवासी जो ब्रिटिश सरकार लेके आया उनका तो कोई दर्जा नहीं है। तो काम करने वालों का कोई हिसाब नहीं है। जो लफंगा
दौड़ धूप करते हैं, जो दादागिरी करता है उन्हीं का कमेटी बना के यहाँ कमीशन खाने का एक बेड़ा बन गया है। तो मैं सरकार से यही सिफारिश करता हूँ कि ये कमीशन खाने का धंधा किसने दिया है वो ऑथराइज हम लोग सारा जनता को पारित होना चाहिए, ताकि हम लोग यहाँ का जो भूखे प्यासे परमानेंट वर्कर हैं उनके लिए हम लोग एक राहम बन सके। दुखद की बात है कि 6 दिन हम लोग दे नहीं पा रहे हैं, 6 दिन काम हम दे नहीं पा रहे हैं। जो बोलने जाएगा तो उनका सेक्शन लूटा गया, वो मेरा सेक्शन भी इसी तरह से हुआ। जब यहाँ सरकार को हम लोग दरखास्त किया था कि यहाँ का रोजी रोटी और जानवर को बचाने के लिए कोई साधन नहीं है, जंगल हो गया था उस समय का, बोलने का मुझको मजबूरन हो गया है कि नावरस कैसे खोला, नावरस का नाम यहाँ पर कैसे उच्चारण होता है, वो यहाँ का जन्म भूमि पुत्र भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। क्या सरकार है? पार्टी से पैसा लेके आलू प्याज में कटाया है, आदमी को धंधा करके अंधा बना के रखा है। उनका जायजा कर क्यों होता है? वो यहाँ का बासिंदा भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, वो परमानेंट भी नहीं है, यहाँ का भूमि पुत्र भी नहीं है, परमानेंट वर्कर भी नहीं है, उसका कोई सरोकार नहीं है। यहाँ का परमानेंट वर्कर अपना हाथ से काम करेंगे, अपना पेट गुजारा चलाएंगे। यही मैं सरकार से दुआ करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।